हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज है 7 मई और 7 मई के सारे टॉप करंट अफेयर्स आपके सामने मैं लेके उपस्थित हूँ। तो वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आप सबों को पता है, करंट अफेयर्स के साथ साथ हम लोग मैप को भी देखते हैं और 200 से 300 अलग से जीएस के फैक्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और सारे फैक्ट्स को देखते हैं, डिस्कस करते हैं और आपका ऑटोमेटिक रिवीजन कराते हैं, जो कि आपका जीएस रिवीजन का 2 से 3 घंटा बचाता है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। और अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये हमारी फेसबुक आईडी है, जिसे भी ईयरली करंट अफेयर्स की पीडीएफ खरीदनी हो हमें यहाँ संपर्क कर सकता है और अपना कीमती टाइम बचा सकता है। और उसकी प्राइस बहुत नॉमिनल रखी गई है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आप अगर देखेंगे तो 1 साल का पीडीएफ जो है वो आपको मात्र 1 महीने की कीमत के बराबर में दिया जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि इस पर पीडीएफ मैं सेंड करता रहता हूँ। रिसेंटली हु पार्टिसिपेट इन द NAM मीटिंग। दोस्तों ये क्या होता है? तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एक शुरू हुआ था, NAM जिसे कहते हैं, ठीक है, मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था 1961 में। और अच्छी बात ये है कि इसमें मुख्य रूप से उस समय के पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका योगदान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। और यूगोस्लाविया आप लोग जानते होंगे, यूरोप का एक देश है। कर्नल नासिर और मार्शल टिट्टो, इन सारे लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। ये पंडित नेहरू के दोस्त थे और इन लोगों ने ही गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू किया था। क्यों? क्योंकि उस समय पूरा वर्ल्ड जो है वो कोल्ड वार एरा से गुजर रहा था, कोल्ड वार फैला हुआ था हर तरफ। तो इससे बचने के लिए भारत ने किसी खेमे का पक्ष नहीं लिया, ना अमेरिका का ना रसिया का। तो ये आंदोलन शुरू हुआ था। इसकी स्थापना मैंने बता दिया 1961 में हुई थी। और इसकी जो हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ है? ये है इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। लेकिन इंडोनेशिया की पुरानी राजधानी है जकार्ता, नई राजधानी कहाँ है? तो ईस्ट कालीमंतन। दोस्तों एक बात मैं कह देता हूँ कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स देखा कीजिए। क्यों? क्योंकि डेली के करंट अफेयर्स में अलग अलग मैप रहते हैं, अलग अलग फैक्ट रहते हैं। जैसे कि इंडोनेशिया के बारे में मैंने कल और परसों दोनों दिन इंडोनेशिया के बारे में अच्छे से बताया, इसलिए मैं आज इंडोनेशिया नहीं रखा हूँ, आज किसी और कंटिनेंट का मैंने जिक्र किया है। तो चारों तरफ तैयारी होनी चाहिए, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। निम्न में गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये तो हो गया, नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था, तो एक का राइट आंसर 1 होगा। और इसका थीम क्या है? यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। तो नरेंद्र मोदी ने पार्टिसिपेट किया था और जो भी कोविड-19 के खिलाफ मुद्दे हैं उस पर इन्होंने सबको इकट्ठा और एकत्रित करके संबोधित किया है। इसका थीम है यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19। 1961 स्थापना दिवस, प्लीज़ नोट कर लें। नॉन अलाइन मूवमेंट इसका फुल फॉर्म है। अगर इसका अध्यक्ष के नाम आपसे पूछा जाए तो आप क्या देंगे? लिख लीजिए, इल्हाम अलीयेव। इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूँ, अलीयेव, ये नाम भी है, इल्हाम अलीयेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे। तो बताइए इंटरनेशनल मिडवाइफ डे कब रहा? तो इसको मैंने प्रीवियस डे ही बताया था। तो ये है, बताइए, 2 मई, 3 मई, 4 मई या फिर 5 मई? तो ये है 5 मई को। 4 जो है वो राइट आंसर होगा। मिडवाइफ क्या होता है आपको पता ही, हॉस्पिटल में नर्सेज एंड मिडवाइफ्स होती हैं। तो मिडवाइफ डे का जो थीम था, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट फॉर टाइम इज़ नाउ। तो इतना बड़ा तो आपको याद नहीं होगा, लेकिन आप इसमें से कुछ पार्ट अगर याद कर लेंगे, सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट फॉर टाइम इज़ नाउ 5 बार बोलेंगे तो ऐसे भी याद हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप इसको देखें, ऑटोमेटिकली मैं रिवीजन करवाऊंगा डेली, आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब मई महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं सबको हम लोग अभी के अभी रिवीजन करने वाले हैं। तो आइए, 1 मई को क्या मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस फ्रीडम डे। क्या मनाया गया? विश्व प्रेस फ्रीडम डे। नेक्स्ट है विश्व अस्थमा दिवस, इस बार मनाया गया 5 मई को, ठीक है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस डे भी मनाया जाता है और मैंने क्या बताया था, थैलीसीमिया डे भी मनाया जाता है। 11 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है, माइग्रेटरी बर्ड डे, ठीक है। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस, कब मनाया जाता है? 12 मई को नर्स डे। नेक्स्ट है 16 मई को सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस भी है, ठीक है, 16 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस, क्या है? संग्रहालय,
जो समझते हैं ना आप, संग्रहालय जहाँ पे पुरानी चीज़ों पुस्तकों को संग्रहित किया जाता है। 20 मई को है मधुमक्खी डे, ठीक है, 20 मई को क्या है, मधुमक्खी डे। 23 मई को है कछुआ डे, ठीक है, टॉर्टोइज आपको पता ही है, कछुआ डे है 23 मई को। और 20 मई को एक और डे है जिसे माप विज्ञान कहते हैं, 20 मई को, ठीक है दोस्तों। तो ये है माप विज्ञान डे 20 मई को। 24 मई को राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ डे है, 24 मई को। नेक्स्ट है 25 मई, तो ये है थायराइड दिवस। क्या है, थायराइड एक बीमारी होती है गले में, आपको पता ही है, थायराइड ग्लैंड होता है। और ये कब है, 25 मई को। 29 मई को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस। क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट डे, ये है 29 मई को। अब 30 मई को देख लेते हैं। 30 मई को है गोवा राज्य की स्थापना दिवस है 30 मई को। 16 मई को सिक्किम राज्य की स्थापना दिवस है, ठीक है। 31 मई को है तंबाकू निषेध डे, तंबाकू निषेध डे है 31 मई को। तो ये मई महीने का मैंने पूरा बता दिया। जो लोग होशियार होंगे उन्होंने नोट कर लिया होगा, अदरवाइज मैं इस पर एक अलग वीडियो लेकर आऊँगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और जो भी है उस फैक्ट को डिस्कस मैं करूँगा। तो मैं ये कह रहा था कि गोवा की स्थापना दिवस है 30 मई। तो गोवा को भारत सरकार ने आज़ाद कराया था 1961 में, ठीक है। और ये पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा इस गोवा को कब मिला है, तो ये मिला है 1987 में। अगर आपको याद हो और आप जानते हैं अच्छे पॉलिटी, तो आप बता सकते हैं किस संविधान संशोधन के द्वारा गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। तो आपको ये कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट है यूनेस्को की गिलिर्मो कैनो प्रेस फ्रीडम प्राइज। ये किसे दिया गया है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट नाम भी है, तो आपको ये नाम भी बहुत अजीब से और आराम से हो जाएगा, क्योंकि डिफ़िकल्ट नाम का जिसको अवार्ड दिया गया है वो भी डिफ़िकल्ट ही है। तो ये है जिनेथ बेडोया लिमा, इनको प्रेस फ्रीडम अवार्ड यूनेस्को का दिया गया है। यूनेस्को की स्थापना हुई थी 1946 में। हेडक्वार्टर है पेरिस, पेरिस मतलब फ्रांस की राजधानी। तो फ्रांस की राजधानी तो पेरिस हो गई, पेरिस में है इफिल टावर। दोस्तों मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करना सीखिए। अगर आपको याद नहीं रहता है तो कनेक्ट करेंगे तो एक चेन बन जाएगा, और चेन बनने से आपको ऑटोमेटिकली आपका दिमाग उसको बहुत लॉन्ग टाइम तक याद रखेगा। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो मैंने कहा था फ्रांस की जो करेंसी है वो है यूरो, ठीक है, आपको ये ध्यान रखनी चाहिए। और फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक कनाल बहती है, नॉर्थ कनाल। चलिए आप देखते हैं मलाला यूसुफजई, इनको आप बारे में आपको पता है 2014 में इन्हें कैलाश सत्यार्थी के साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमारी फेसबुक आईडी है, और अगर आपने वन डे एग्जाम पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड किए जाते हैं जो कि आपकी तैयारी को और फास्ट ग्रो अप करेगा, आपको और बूस्टअप करेगा। और टाइमली वीडियो के लिए उस पर करंट अफेयर्स 6 AM में आ जाते हैं। तो अगर आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो काइंडली ज्वाइन दिस चैनल और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। किस देश ने वार्षिक क्रिकेट अवार्ड की घोषणा की है? न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, इंग्लैंड एंड पाकिस्तान। तो ये है कौन सा देश? तो ये है न्यूजीलैंड। मैंने आपको बताया था ICC टेस्ट क्रिकेट रैंकिंग में ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया है। दूसरी चीज़, पाकिस्तान ने अपने जो फर्स्ट राउंड या फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं उनको 25,000 रुपये देने की घोषणा की है, मैंने पिछले ही दिनों बताया था। तो आइए मैप में देख लेते हैं आज ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट, और इससे रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, सारे फैक्ट जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको देखिए ये है ऑस्ट्रेलिया। सबसे ज़्यादा सवाल पूछा गया है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ है, ठीक है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक दोस्तों, एक क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये दिख रहा है यहाँ पे है स्ट्रेट टॉरस, TAURUS, टॉरस स्ट्रेट, जो कि आराफुरा सी और इधर जो भी सी हैं उनको एक साथ जोड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ आपने देख लिया। माउंट कोसिको, क्या है? माउंट कोसिको यहाँ का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। और लेक आयर, EYRE, अगर आप लोग इंग्लिश में लिखते हैं तो लिख लीजिए EYRE, अदरवाइज लेक मतलब झील, ईरी या फिर आयर आप लिख सकते हैं, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे निचली जगह है, सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, ठीक है। हाईएस्ट क्या है? माउंट कोसिको, इंग्लिश में इसकी मीनिंग आपको देखनी चाहिए। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, एक क्वेश्चन आता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज कहाँ है, तो ये भी है ऑस्ट्रेलिया में ही, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बास स्ट्रेट, आपको यहाँ पे टस्मन सी दिख रहा है, यहीं पे बास स्ट्रेट है, बास स्ट्रेट। मैंने स्ट्रेट पे एक अलग वीडियो बनाया था। हमने अभी बात की थी न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड में जो स्ट्रेट है उसका नाम है कूक स्ट्रेट। ठीक है, ये इसके नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में जो एक स्ट्रेट है उसका नाम है कूक स्ट्रेट। तो पूछा जाता है कूक स्ट्रेट कहाँ है, तो न्यूजीलैंड में। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका किसी भी तरीके से कोई भी सवाल छूटे, इसलिए ये बेहतरीन मौका है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिवीजन कीजिए। तो ये है ऑस्ट्रेलिया का को गोल्ड माइन होता है, गोल्ड माइन आप लोग समझ रहे हैं। गोल्ड माइन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कूलगार्डी या कालगुरडी, कालगुरली या कूलगार्डी, ये गोल्ड माइन का नाम है और ये कहाँ है, तो ये है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस चीज़ का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो ये है बॉक्साइट का। ठीक है दोस्तों, और लार्जेस्ट रिजर्व है यूरेनियम का, तो आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन प्रोड्यूस यूरेनियम नहीं करता है। ठीक है, और ये रहा ऑस्ट्रेलिया का मैप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे तो आपको टाइमली अपडेट मिल जाएगा। देखिए बहुत लोग करते हैं सब्सक्राइब तो कर लिया, लेकिन जो बगल में उसके बेल आइकन होता है उसको नहीं दबाते हैं, उससे आपका सब्सक्राइब करने का इम्पोर्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि टाइमली आपको अपडेट नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगर आपने सबसे जिन्होंने सब्सक्राइब किया भी है उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि वो बेल आइकन दबा लें। वाडा ने संदीप कुमारी पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया है, तो ये वाडा क्या है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और ये संदीप कुमारी ये क्लियर हैं। और इस वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो वाडा का हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा। कनाडा आपको पता है ना कहाँ है, नॉर्थ अमेरिका में है। और इस वाडा के तरह ही इंडिया में एक है क्या, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। तो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी जो है उसके अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं सुनील शेट्टी। तो वाडा जो है, वाडा की स्थापना हुई थी 1999 में। ठीक है दोस्तों, मॉन्ट्रियल कनाडा इसका हेडक्वार्टर है। ये जो है एंटी डोपिंग एजेंसी है, मतलब जो भी कोई नशा लेके खेल खेलता है अंतर्राष्ट्रीय खेलों में उन पे ये प्रतिबंध लगाता है, और इन पे प्रतिबंध लगा है 4 साल का। ठीक है, और इसका अगर अध्यक्ष की बात करें तो जॉन फाहे। तो प्लीज़ नोट कर लीजिए और टाइमली रिवीजन करते रहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस सोशल ऐप ने मत कर फॉरवर्ड अभियान शुरू किया है। ये आप लोग सबसे ज़्यादा अभी टीवी देख रहे होंगे, आई नो आप लोग बहुत अच्छे हैं कि घर में रह रहे हैं और टीवी देख रहे हैं, तो ये आपको पता होगा। तो इसका जो भी डिटेल ऑप्शन में दिया है, टिकटॉक, फ्लिपकार्ट, अमेजन, ओप्पो, इसका जो भी राइट आंसर है वीडियो को पॉज कीजिए, कमेंट कीजिए और लेट मी नो व्हाट इज़ द राइट आंसर। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि उसका जो भी डिटेल आपको पता है आप लिख सकते हैं। चलिए, के.एस. निसार अहमद का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, के.एस. निसार अहमद, तो ये जो थे इनका फील्ड था पोएट्री, कवि थे ये। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट फैक्ट, 2020 में विश्व अस्थमा डे कब मनाया गया, तो मैंने अभी डिस्कस किया था 2020 में वर्ल्ड अस्थमा डे ये जो है मई माह के प्रथम मंगलवार को ये मनाया जाता है। तो ये पड़ा था 5 मई को, और मई महीने के मैंने सारे डे को डिस्कस कर लिया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यूवी ब्लास्टर नामक एक अल्ट्रा वायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया गया है, किसके द्वारा, तो ये विकसित किया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के द्वारा। DRDO ने ही मिशन शक्ति लॉन्च किया था जो कि एंटी सैटेलाइट वेपन था। ठीक है, आपको अभी भूल गए होंगे, मैंने आपको याद दिला दिया। तो DRDO को अभी जाइए, अगर आपको नहीं पता है तो DRDO के बारे में मैंने कई बार बताया है, वीडियो को पॉज कीजिए। DRDO का फुल फॉर्म के साथ साथ इसके हेड कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सब चीज़ आपको कमेंट करके बताना है। और दोस्तों बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर मंथली अप्रैल मंथ का पूरा कंपाइलेशन कब आएगा। दोस्तों जल्द आ रहा है, शायद वो आज ही आएगा और आपको नोटिफाई किया जाएगा। कोविद कथा मल्टीमीडिया गाइड किसने लॉन्च की है, कोविद कथा नेम्ड मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च्ड बाई, तो ये लॉन्च किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन। वेंकैया नायडू ये हमारे उपराष्ट्रपति हैं, स्मृति ईरानी जो हैं ये हमारी कपड़ा मंत्री हैं, राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर हैं,
और आपको बता दें अमित शाह जो हैं वो होम मिनिस्टर हैं। पुलित्जर अवार्ड 2020 किसको दिया गया है? तो ये ऑप्शन है दार यासीन, मुख्तार खान, चन्नी आनंद। तो ये इन तीनों को दिया गया है और ये जम्मू कश्मीर में इतने जोखिम भरे माहौल में प्रेस फोटोग्राफी और प्रेस जर्नलिज्म को करने के लिए दिया गया है। मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला पहला राज्य तो ये है मध्य प्रदेश। तो ये रहा मध्य प्रदेश। और आज फिर से हम लोग नदियों को रिवाइज करने वाले हैं, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और कौन सा उद्गम स्थल है, कहाँ गिरती है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले सिंधु नदी से। तो सिंधु नदी जो है ये छेमयुंगदुंग ग्लेशियर से निकलती है, मानसरोवर झील तिब्बत। तो प्लीज़ नोटिट कर लीजिए। और सिंधु, इसकी सहायक नदियां हैं सतलज, झेलम, रावी, ब्यास, चेनाब। और 1960 में भारत पाक समझौता हुआ था, जिसमें सिंधु नदी समझौता हुआ था, जिसने वर्ल्ड बैंक ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। और इसके अनुसार 80% जो है सिंधु जल समझौते के तहत भारत सतलज, रावी के 80% और झेलम, चेनाब के मात्र 20% जल का ही उपयोग कर सकता है। तो आपको सारी नदियां यहाँ दिख रही होंगी, झेलम, रावी, चेनाब, सतलज, ये सब इंडस या सिंधु के सहायक नदियाँ। आप सोचेंगे आप कि झेलम की उद्गम स्थल तो ये है शेषनाग झील, ठीक है, और ये वुलर झील में मिलती है। चेनाब नदी जो है ये चंद्रभागा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, चेनाब आपको यहाँ दिख रहा होगा। रावी नदी जो है रोहतांग दर्रे से निकलती है। सतलज नदी राकसताल मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर आपने नाम देख लिया है, राकसताल से निकलती है। ठीक है दोस्तों आज हम लोग सीधे अब साउथ इंडिया की नदियों पे चलते हैं, क्योंकि इसी में बहुत लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, तो आपको साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, फिर है कृष्णा, फिर है महानदी, फिर है नर्मदा, फिर लास्ट में कावेरी। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ये है चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील कहाँ है? तो ये है उड़ीसा में, और ये लैगून है, मतलब खारे पानी की झील है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो ये है लोकटक, पूर्वोत्तर भारत में। कहाँ दोस्तों? पूर्वोत्तर भारत में। और एक बात बताइए, कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो इस्चुअरी बनाती हैं? तो ये हैं नर्मदा, ताप्ती और मांडवी। ये तीनों नदियाँ इस्चुअरी बनाती हैं, जो कि इधर अरब सागर में गिरती हैं। कावेरी और कृष्णा के बीच में पेन्नार नदी बेसिन है। देखिए आप देखेंगे मैप पे खुद दिख जाएगा। पेन्नार आपको कहाँ दिख रहा है? तो ये है कावेरी, ये है कृष्णा। ठीक है, दामोदर किसकी सहायक नदी है बताइए? तो दामोदर मैं आपको पहले दिखा दूं, दामोदर हुगली आपको दिख रहा है यहाँ पे, इसी की सहायक नदी है। ठीक है, और अब कुछ डैम की अगर बात करें हम लोग, तो उकाई आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उकाई डैम जो है वो किस नदी पे है? तो ये है गुजरात में ताप्ती नदी पे। ठीक है दोस्तों, आपसे एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, लखनऊ किस नदी के किनारे है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश के बहुत से लोग होंगे, तो बताइए सही आंसर लखनऊ किस नदी के किनारे है? तो आइए प्रायद्वीपीय नदियाँ जिनकी भी हैं उनके उद्गम स्थल को भी देख लेते हैं। नर्मदा और ताप्ती जो हैं ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, मतलब कि कहाँ? ये अरब सागर में गिरती हैं। नेक्स्ट है गोदावरी जो है, गोदावरी का उद्गम स्थल, आपको गोदावरी दिख रहा है मैप में, गोदावरी लिख सकते हैं आप, नासिक महाराष्ट्र से ये निकलती है। ठीक है, कृष्णा निकलती है, उसके ठीक नीचे आप देखिए कृष्णा महाबालेश्वर से निकलती है। और कावेरी कहाँ से निकलती है? तो मैंने कल ही बताया था। तो कावेरी का जो भी डिटेल मैंने कल बताया था, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर जाके देखिए, और उसको देखने के बाद आप मुझे कमेंट करिए, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट जो है अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने क्रिकेट के गेंद पे लार लगाना बंद कर दिया है? तो ये देश है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, मैं अभी भी कह रहा हूँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, मुझे अच्छा लगेगा, मोटिवेशन मिलता है दोस्त। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया हैंड वॉश डे 5 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और 5 मई को जो और भी दिवस है उनका मैंने लिस्ट यहाँ पे रख दिया है। एक चीज़ मैं कह दूँ, सारे PDF मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो जिन लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन किया है उनको तो मिल गया होगा, जो लोग नहीं किए हैं वो प्लीज़ ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहीं पर सारा भेज दिया गया है। किस राज्य के या केंद्र शासित प्रदेश के केसर को GI टैग मिला है? ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। इसका जो भी राइट आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें विथ डिटेल। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हैप्पी क्वारंटाइन। आगे भी साथ देते रहिए देश का। थैंक यू सो मच।